टीवी, आपकी आवाज। भोपाल में इंडिया टीवी का चुनाव मंच सजा। चुनाव मंच पर डिजिटली माध्यम से जुड़े पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को ही इस बार आशीर्वाद देगी। साथ ही उन्होंने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में टॉप पर एमपी पहुंच चुका है, जहां किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे प्रदेश को अच्छी तरह समझ रही है। सबसे भ्रष्ट प्रदेश, सबसे ज्यादा बेरोजगार मध्य प्रदेश में, कृषि क्षेत्र चौपट, ये चौपट सरकार, हर चीज चौपट, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, शिक्षा व्यवस्था चौपट, रोजगार व्यवस्था चौपट। आज कौन सी चीज चल रही है मध्य प्रदेश में? और क्या मध्य प्रदेश की जनता, भारतीय जनता पार्टी समझती है कि अंधी है? आज उनको प्रलोभन देके, कोई ना कोई प्रलोभन देके उनका प्रयास है कि हम उनको गुमराह करें, पर मुझे विश्वास है कि कोई इस दफे गुमराह होने वाला नहीं है। सर, वो तो कह रहे हैं प्रलोभन आप दे रहे हैं। आपने गारंटी दी है 500 सिलेंडर, महिलाओं को देंगे पैसा हर महीने 1500 रुपया, कर्ज माफी कर देंगे, 100 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे। हाँ, ये हमारे वचन पत्र के मुद्दे हैं और हम कहेंगे, जैसे हमने पिछले दफे कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हमने पहली किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। पहली किश्त में हमने कहा था हम 100 यूनिट 100 रुपए में देंगे, हमने दी। हमने पेंशन बढ़ाई। हमने कहा था हम गौशाला बनाएंगे, हमने गौशाला बनाए, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं बने। ये जनता देख रही है। सबसे बड़ी गवाह मेरी जनता है कि हमारे 15 महीनों की सरकार में, जिसमें से 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, ये किस प्रकार की हमारी सरकार थी, हमारी नीति और नीयत क्या थी, जनता मेरी सबसे बड़ी गवाह है। भोपाल में इंडिया टीवी के चुनाव मंच में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर करारा अटैक किया। कहा, बार बार नहीं चढ़ती काट की हांडी। मध्य प्रदेश में लुभावने वादे कर वोट पाना चाहती है कांग्रेस। आप केवल वोट के लिए बात कर रहे हो, पर्चा पकड़ा दिया, हिसाब किताब किया नहीं। बोल दो क्योंकि मामा कर रहा है। ये ढोंग और पाखंड प्रियंका जी मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा। आपका ढोंग भी प्रकट हो गया, कमलनाथ जी का पाखंड भी प्रकट हो गया। देखिए, उनको ये लगता है जैसे कर्नाटक में उनकी सरकार बन गई ना, वहाँ गारंटियां दी थी, ऐसी गारंटियां उन्होंने यहाँ पर भी दी हैं। अब वो यहाँ क्या कह रहे हैं, 500 में सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपये महीना, किसान की कर्ज माफी आपको एक बार जो है चोट पहुंचा भी चुकी है। तो इस किस्म की बातें जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उनको लगता है हमारा काम मध्य प्रदेश में बन जाएगा। एक तो 20 साल पुरानी सरकार है और हम नए नए वादे कर रहे हैं। सौरभ जी, काट की हंडी बार बार थोड़ी चढ़ती है। पिछली बार चढ़ गई। पिछली बार कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ। राहुल बाबा की स्टाइल देखिए, वीडियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो 11वें दिन मुख्यमंत्री हटा देंगे। आप देख लो वीडियो। अब 10 दिन क्या 1.25 साल हो गए, कर्जा माफ ही नहीं हुआ, मुख्यमंत्री हटाए ही नहीं। जनता बेचैन थी और जब वादे पूरे नहीं किए तो सिंधिया जी बिफर गए। ऐसे नहीं हटा तो वैसे मुख्यमंत्री हटा दिया। इंडिया टीवी के चुनाव मंच से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पिछले 9 साल में रेलवे का ट्रांसफॉर्म हुआ। रेल मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी 50 साल आगे की सोचते हैं, उनके सोचने का स्केल बहुत ही बड़ा है। बहुत बड़ा बदलाव आया है। स्टेशन साफ सुथरे हैं, ट्रैक साफ सुथरे हैं, ट्रेन के टॉयलेट्स पूरे चेंज हो गए हैं। एक टोटल डिफरेंस आया है वर्क कल्चर में। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेलवे का स्टेशन, रेलवे की ट्रेन और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारे देश की जरूरत भी है और देश का एक बहुत बड़ा होप है, देश की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कोई कैसे चेंज करे? अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप देखो, ये रेलवे के स्टैंडर्ड हमारे पुराने फोटोग्राफ्स हैं। बहुत भीड़, बहुत सारी संख्या में गाड़ियां, 22,000 गाड़ियां डेली, 6,000 से 7,000 से ज्यादा स्टेशन और 12 लाख एम्प्लॉइज।
इतने बड़े सिस्टम को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, वो जर्नी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली चीज आई साफ सफाई। साफ सफाई के साथ अब रेलवे की कैपेसिटी को इंक्रीज करो। रेलवे की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए जरूरी था कि ट्रैक्स बढ़ाए जाए। ज्यादा पटरी होगी, ज्यादा ट्रेन चल पाएंगी, ज्यादा लोगों को कैरी कर पाएंगे, ज्यादा सामान ले जा पाएंगे। नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ाओ। इस पे मैसिव काम हुआ, मैसिव। 9 वर्षों में कुल मिला के 25,871 किलोमीटर नई पटरियां लगी। आप अंदाजा लगाओ, कई देश हैं, साउथ अफ्रीका, इटली, उनका जितना पूरा नेटवर्क है उतना पूरे के पूरे नेटवर्क के बराबर देश में 9 वर्षों में नई पटरियां जोड़ी गई। इंडिया टीवी के चुनाव मंच से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास थका हुआ नेतृत्व है। चुनाव में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं होने पर बोले, नाम तय नहीं करना पार्टी का फैसला। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सबसे लोकप्रिय नेता है। कमलनाथ जी बहुत दावा करते थे हम 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित कर देंगे। उनने घोषणा की थी, आज कर पाए। 30 दिन बचे। हमने नहीं की थी, लेकिन हमने 100 दिन पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए। चौके हमारे प्रतिपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस चौकी है। मैं समझता हूं ये अनुमान जो गड़बड़ाए हैं कांग्रेस के, ये कांग्रेस के साथ होना ही था, क्योंकि कांग्रेस के पास में नेतृत्व तो नहीं है, थका हुआ नेतृत्व है और बेदाग नेतृत्व तो नहीं है, जो मेरा आरोप है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस ढंग से हम विचार नहीं करते हैं। हमने, पार्टी ने फैसला किया और जिस क्रम से पार्टी काम करती है उस ढंग से हमने सामान्य तौर पर काम किया। हमने किसी को चौंकाया नहीं, लेकिन चौंक गए लोग जो अनुमान लगाए बैठे थे। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रहलाद पटेल जी को लाया इस वजह से गया है ताकि शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया जाए। विपक्ष सीधा कह रहा है, भाई इतने सालों की आपकी सरकार, आप एक चेहरे के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि राजनीति अटकलबाजियों से चलती नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं चलती। और जब आप मुझे कहते हो कि मैं पिछड़ों का बड़ा चेहरा हूं, तो बहुत सारे लोग तो मेरी जात भी नहीं जानते थे, जबकि मैं इतनी जगह से चुनाव लड़ा। लेकिन विकल्प कौन होगा, परिस्थितियां क्या होंगी, ये अनुमान लगाना मुझे लगता है जल्दबाजी है। आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, बाकी लोगों को भी करना पड़ेगा। लेकिन पार्टी ने तय किया कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, हम सामूहिक नेतृत्व के तौर पर सामने जाएंगे। तो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, हमको तो है नहीं। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि 60 सालों में कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कमल पटेल बोले, पहले किसान कर्ज में पैदा होता था और कर्ज में मर जाता था। शिवराज सरकार में कोई किसान आत्महत्या नहीं करता। मध्य प्रदेश में 1,03,000 किसान हैं जिनके नाम पे जमीन है। 48 लाख किसान ऐसे हैं जो 2.5 एकड़ से नीचे यानी 1 हेक्टेयर से नीचे। 48 लाख ये कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में मरते हैं, कर्ज में ही औलाद को छोड़ के जाते हैं। जीवन भर घाटे की खेती करते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी है खेती करना। दूसरा 2.5 एकड़ से 5 एकड़ के हैं 28 लाख, यानी 76 लाख किसान 5 एकड़ से नीचे। ये हमेशा कर्ज में ही पैदा होते थे, लेकिन कांग्रेस ने इनके लिए कभी चिंता नहीं की। और 25 एकड़ से 5 एकड़ से लेकर 25 एकड़ के 23.5 लाख। और हमारे जैसे किसान जो बड़े हैं वो मात्र 0.63% यानी 63,000 बस इन्हीं की चिंता की। 63,000 की इन्हें सुनो, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बीमारी को पकड़ा। देखो, कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो पहले उसकी जांच होती है कि उसको बीमारी क्या है। कांग्रेस तो बीमारी नहीं समझ पाई, देश की समस्या क्या है। नहीं, लेकिन कमल जी, ये तो कमलनाथ कहते हैं 18 महीने की सरकार में हमने 29 लाख किसानों के कर्ज माफ करने का काम किया। तो मोदी जी ने इस समस्या को पहचाना, इस बीमारी को पकड़ा और इन 76 लाख किसानों की चिंता की है। किसान सम्मान निधि लाकर ये 2-2 हजार करके 6,000 भारत सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी 2-2 हजार करके 6,000 यानी 12,000 रुपया हर किसान को, जो पति पत्नी नाबालिग बच्चे, एक परिवार, अगर मैं हूं किसान, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है,
और मेरे 4 बेटे हैं, चारों की शादी हो गई तो उनको भी 4-4 एक-एक एकड़ आई, हिस्से में 1 एकड़, तो हमको 60,000 रुपए साल का मिल रहा है, जिससे हम खाद, बीज, दवाई और निंदाई गुड़ाई और साथ में किराने का सामान भी ला सकते हैं। यानी 0 बजट हो गया। जो हम 10 रुपए सैकड़े में कर्ज में लेते थे, आज हम कर्ज मुक्त हो गए और उसके कारण ये 76 लाख किसान अब कर्ज मुक्त हुआ है। आत्महत्या करता था कांग्रेस के राज में, अब नहीं कर रहा है। घाटे की खेती करता था, अब लाभ का धंधा बनी है। और अब किसान को MSP वाला नहीं, MRP वाला बना रहे हैं।